Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बच्चों जो हमारा पहला टॉपिक आज रहने वाला है, तो वेरी फर्स्ट टॉपिक है हमारा हैशटैग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ना। तो जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 का आज इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं उस पे देखते हैं। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन बट किसमें, इन टू वेरिएबल में। बट मैंने यहाँ पे इन टू वेरिएबल नहीं लिखा है, मैंने खाली ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है बिकॉज ऑफ मैं आपको वन वेरिएबल का भी बताऊंगा और टू वेरिएबल का भी बताऊंगा, है ना। दैट्स राइट। तो देखते हैं वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लीनियर इक्वेशन होती है, लेट्स से y इक्वल टू 3x + 5, है ना। या फिर सॉरी मेरे को सिंगल वेरिएबल में बतानी है ना, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको। -6 लेट्स से इक्वल टू 2 ले लेते हैं, इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, ठीक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ये वन वेरिएबल में तो इसको हम टू वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से सिखाया है। देखो कैसे, 3x + 0y और +-6 = 0, याद है आपको। तो ये और ये बात एक ही है, बट ये कहलाएगी वन वेरिएबल ही, क्योंकि बेटा यहाँ पे दूसरा वेरिएबल इनविजिबल है, यानी कि वो दिखता नहीं है। एक्चुअल में दिख रहा है आपको लेकिन वो होता नहीं है ना, है ना। तो वो एक तरीके से इनविजिबल होता है, दैट्स वाई इसको वन वेरिएबल कहते हैं। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसे निकालते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो 3x = 6, सो x = 6/3 दैट इज 2। सो x की वैल्यू आपको मिल गई 2, है ना। लेकिन ये जो x की वैल्यू 2 इसकी मिली है, ये क्या है बेटा, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है, इस इक्वेशन का रूट भी है ना, इस इक्वेशन का पॉइंट भी है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब इसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है ना बेटा, ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है, तो यहाँ पे भी दो वे होते हैं बेटा, इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। अभी हम बात इन वन वेरिएबल कर रहे हैं, तो हमेशा इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन पे इसको हम प्लॉट करते हैं। लेट्स से ये एक नंबर लाइन है, इन्फिनिटी, -∞, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो बच्चे x की वैल्यू 2 कहाँ पे प्लॉट हो जाएगी, यहाँ पे प्लॉट हो जाएगी। ये P पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे x कितना है बेटा, 2 है। तो आई एम श्योर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है। ये क्या था बेटा, वन वेरिएबल था, है ना, वन वेरिएबल। अच्छा, अगर टू वेरिएबल होगा तो क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल x + y = मान लो 5 है ना। तो क्या होगा और इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना, इस चीज़ की बात करेंगे। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखो हमने ये भी सीखा कि अगर किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल है, किसी भी लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन आता है, एक यूनिक सॉल्यूशन हमने सीखा था। लेकिन अगर किसी लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल है तो उसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन आते हैं ना, अनगिनत सॉल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 5 है, तो उसके लिए हो सकता है ये 0 हो, ये 5 हो, या फिर ये 1 हो, ये 4 हो तो भी 5 हो सकता है, ये 2 हो, ये 3 हो तो भी 5 हो सकता है। तो मतलब बहुत सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ है। तो आपने क्या करना है बेटा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, उनमें से आप एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फाइंड, ठीक है। वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन। एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि 2 सॉल्यूशन जब तक आप नहीं निकालोगे आप ग्राफ नहीं बना पाओगे। 2 या फिर 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको फाइंड करने पड़ेंगे। अब 2 से ज़्यादा जितने मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 2 से ज़्यादा कितने यार, 3 कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा फाइंड करने की भी जरूरत नहीं। तो मैं यहाँ पे 3 सॉल्यूशन निकालता हूँ, है ना। देखिए कैसे निकालेंगे। देखो
दो सॉल्यूशन तो बहुत ही इजीली निकल जाते हैं किसी भी ग्राफ पे। जब आप एक बार x की वैल्यू 0 रख दो तो देखो, आप डायरेक्ट देखो तो y कितना आएगा। चलो मैं पुट करके दिखा देता हूँ आपको। भाई 0 + y = 5, यानी कि y = 5, है ना। और एक बार आप y को ही 0 रख दो भाई, तो चेक करते हैं क्या आता है। तो x + 0 = 5, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 5। तो दो सॉल्यूशन तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसा लफड़ी वाली बात नहीं है। इस बार आप पुट कर दो भाई, x की वैल्यू को लेट्स से 2 पुट कर दो, है ना। तो जब 2 पुट किया तो 2 + y = 5, तो y = 5 - 2, दैट इज y = 3, है ना। तो देखो यहाँ पे भी मैं एक सॉल्यूशन लिख देता हूँ। जो इसका सॉल्यूशन है वो कितना है, x की वैल्यू 5 पे 0, यानी 5,0, है ना। इसको सॉल्यूशन कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं, कुछ भी कहो। यहाँ पे भी मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना सॉल्यूशन है बेटा, 0 पे 5, और हमेशा x पहले लिखते हैं तो x की वैल्यू पहले लिखो। और यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो कितना है, तो यहाँ पे है 5 पे नहीं, 2 पे 3, है ना, 2 पे 3। तो ये आपके पास सॉल्यूशन मिल गए हैं, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को मैं रफ कर देता हूँ और आगे हम बात करेंगे इसके ग्राफ की, ठीक है। तो देखिए बच्चे, एक बात आप समझना, वो ये है कि बेटा ये जो है यही सॉल्यूशंस हैं, यानी कि यही एक्स वाई की वो वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। यही सॉल्यूशंस हैं, इन्हीं से आपका ग्राफ बनेगा। इसी को रूट्स भी कहते हैं, इन्हीं को पॉइंट्स भी कहते हैं ग्राफ पे। अब देखो एक कार्टेशियन प्लेन देखते हैं भाई, यही कार्टेशियन प्लेन होता है। ग्राफ पेपर पे जब आप एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो तो जो एक प्लेन बनता है, तो उस प्लेन को ही कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ये आप जानते हैं। जिसमें ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश कहते हैं। क्योंकि मेरा काम पहले क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, तो दूसरा और तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट मैंने छोटा सा बनाया है ना, पहला क्वाड्रेंट मैंने मेन बनाया है। अब देखो इन सारे पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, तो हमें कहाँ तक जाना है बेटे, 5 तक जाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 5 पॉइंट ले लें भाई। ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, एक एक्स्ट्रा ले लो तो 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है, इनफ है। और ये 0, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। अब देखो 1 बाय 1, तो पहला पॉइंट क्या था, 0,5। तो x की वैल्यू कभी भी 0 होती है तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे होता है। ये बात बताई थी मैंने बहुत अच्छे से। तो x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे होगा, और y एक्सिस पे कहाँ पे, +5 है तो अपर, है ना, अपवर्ड, -5 है तो डाउनवर्ड होता है ना, तो यहाँ पे होगा पॉइंट, ठीक है बेटा। आई एम श्योर कि कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट 5,0, भाई इस बार y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट हमेशा x एक्सिस पे होगा, कहाँ पे, +5 है तो, ठीक है, ओरिजिन से राइट साइड में होगा, यानी कि यहाँ पे होगा 5 पे, कोई डाउट नहीं है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला पॉइंट है 2,3। तो x की वैल्यू 2 पे y3, देखो x की वैल्यू 2 ये रहा और y3 ये रहा, यानी कि x की वैल्यू 2 पे, देखेंगे एक बार, कोशिश कर रहा हूँ मैं बनाने की भाई। पॉइंट यहाँ पे समवेयर यहाँ पे होगा कहीं पे, है ना। कितना है पॉइंट है, 2,3, और यहाँ पे पॉइंट कितना था, 0,5, और यहाँ पे 5,0, दैट्स इट। अब आप इसको ज्वाइन करा सकते हैं। और हाँ बेटे, इस लाइन को ना एक्सटेंड करना है आपने, यानी कि जो एक्सिस होती है उसको क्रॉस कर जाए, इतना एक्सटेंड करना है कि उसको क्रॉस कर जाए। सेम यहाँ से भी इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा जिससे कि ये क्रॉस हो जाए, और आपने ग्राफ पेपर पे तरीके से करना है ना। तो देखो बेटे, इस लाइन के ऊपर मैंने 3 पॉइंट प्लॉट किए जो मैंने फाइंड किए थे, तो यही मेरे सॉल्यूशन थे। तो क्या इस लाइन के ऊपर ये 3 ही पॉइंट है? नहीं बेटा, इस पे अनगिनत पॉइंट है ना, देखो कितने सारे पॉइंट है। अब देखो डो 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 डो, ये सारे पॉइंट्स ही तो है। तो ये सारे के सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, कि बेटा जो मैंने आपको बात पहले ही बता दी थी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल है तो उसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है।
क्योंकि आप खुद देख सकते हैं इस पे ये लाइन जो बनी है कैसे बनी है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से बनी है ना, ठीक है। और इस पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब आपने ग्राफ आपका बन चुका है, बस इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या थी बेटा, x + y = 5। इस लाइन की हमने इक्वेशन लिख दी, दैट्स इट। आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रो थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। और अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे एनसीईआरटी में से, तो बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो चलो आप इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। एग्जांपल नंबर 5 कहता है कि गिव द पॉइंट 1,2। आपको एक गिवन पॉइंट है 1,2, पेज नंबर 71 पे एनसीईआरटी, और आपको एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट मैंने बताया था ना बेटा किसे कहते हैं, 1,2 है ना, जो आपके ग्राफ के ऊपर होता है उसे पॉइंट कहते हैं ना। ओके, तो देखिए बेटा आगे क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ऑन विच इट लाइज हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर। और आपने ये भी बताना है कि कितनी इक्वेशंस हो सकती है यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो बात को समझते हैं। लेट्स से ये ग्राफ है, मैं ये रफ बना रहा हूँ, रफ बना रहा हूँ। ये ग्राफ है और x की वैल्यू 1 मतलब समवेयर यहाँ पे होगी, 1 2 3 है ना, एंड सो ऑन, और 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यानी कि पॉइंट जो आपका आने वाला है वो कहीं यहाँ पे आने वाला है। दैट्स इट, ये पॉइंट है 1,2। अब देखो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में बोला क्या है आपसे ना। तो क्वेश्चन में ये बोला है, कहता है कि एक पॉइंट गिवन है 1,2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपने उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन ऑन विच इट लाइज, जो इस पॉइंट को लाई करे। लाई करेगा मतलब क्या है, जो इस पॉइंट से पास हो, है ना। और आगे भी कहता है कि हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर, और ऐसी कितनी इक्वेशंस हो सकती हैं ये भी बताइए। तो यार एक बात बताओ, देखो एक तो ये इक्वेशन हो गई जो इसको सेटिस्फाई कर रही है ना, और आई एम श्योर कि एक ये भी इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। अनगिनत इक्वेशंस हो सकते हैं बेटा जो एक लाइन से पास होती हो, है ना। आपको बात समझ में आ रही है ना, देखा ना आपने, एक सिंगल पॉइंट से बेटा इन्फिनिटी इक्वेशन पास हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर 2 पॉइंट होते ना हमारे पास, 2 पॉइंट होते, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इन दोनों से सिर्फ और सिर्फ एक ही पास हो सकती थी। इसके अलावा कोई दूसरी पास होती तो वो इसको ओवरलैप कर जाती है ना, वो इसको ओवरलैप कर जाती। लेकिन एक पॉइंट से अनगिनत इक्वेशन पास होती है। तो आपका एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि कितनी इक्वेशंस हो सकती हैं। तो देयर इज infinitely many equations passes through the point 1,2। भाई इससे बहुत सारी इक्वेशन पास हो सकती है। अब क्वेश्चन को एक बार और कर लेते हैं। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो उस इक्वेशन की लाइन बताओ। तो यानी कि बहुत सारी इक्वेशन है, अब बहुत सारी में से किसी एक ही इक्वेशन की लाइन दे दो, इनफ है। तो एक की लाइन देंगे। देखो अब हमें है ना इसी चीज़ को रिलेशन में बताना है। जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें कुछ ऐसा था, x + y = 5, और आपने देखा मैंने वहाँ पे 3 पॉइंट निकाले थे और वो तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि भैया मैं x और y की वैल्यू पुट करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है। तो अब मेरे पास एक पॉइंट है 1,2, तो मेरे को एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करे। तो यार कहीं ना कहीं ये मेरे को ये चाह रहा है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दी गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखे है उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होगी वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x + y = 3। भाई चेक कर लो, भाई देखो ना 1 और 2, भाई इसने बोला x 1 है y 2 है और दोनों को मिला के 3 आता है, तो चेक कर लो आ गया, है ना, हो सकता है ना।
तो आपने तो बस समझना था ना। और देखो एक नहीं है बेटा, बहुत सारे मैंने बताया। एक बात तो यहाँ पे ये भी देख के पता चलता है जो y है वो x का दुगना है, तो 2x ऐसे भी लिख सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, और भी बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, है ना। तो बहुत मतलब डिफरेंट केसेस हैं, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 काफ़ी है तो मैं 2 ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कितने लिखोगे यार। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि पेज नंबर 72 NCERT है। कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 7। तो बच्चों ये मैं नहीं कराऊंगा यार, क्योंकि मैंने एक ग्राफ करा दिया आपको x + y = 5 वाला, है ना, एग्जाम्पल में। तो ये आप डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगा के खुद करें, ठीक है। और आई होप आप कर भी दोगे, मुझे भरोसा है आप पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप खुद करना सेल्फ। मैं एग्जाम्पल नंबर 7 देखता हूँ जो कि सेम पेज 72 पे ही है NCERT में, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत आसान है, देखो ना 3 सॉल्यूशन आप निकाल दो भाई। 0 रखोगे तो y7 आ गया, y0 रखोगे तो x7 आ गया, यानी कि 0 7 7 0 2 सॉल्यूशन तो ये मिल गए। इसको 3 रखना तो ये 4 आ जाएगा, है ना। तो 3 पॉइंट बहुत है, 3 पॉइंट को प्लॉट करना, ग्राफ बना देना, बस। एटलीस्ट 2 बोले मैंने, मतलब कम से कम 2 पॉइंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, या 2 से ज़्यादा आप 3 निकाल सकते हो। तो देखेंगे 7 देखते हैं। कहते हैं कि यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the acceleration produced in the body. Write an equation to express this situation and plot the graph of the equation. भाई देखो, अगर आपको ये बोला गया है कि you know that, यानी कि आप जानते हैं the force applied on a body, यानी कि कोई भी फोर्स अगर अप्लाई होती है, अप्लाई करते हैं हम बॉडी पे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते हैं। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि कुछ इस तरीके से। मैं क्या लिख रहा हूँ, एक सेकंड तो मैं साफ करके दोबारा लिख देता हूँ। कुछ ये वाली बात कह रहा है बेटा, है ना, कुछ ये वाली बात कह रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंपल होता है। और हमें क्योंकि इक्वेशन बतानी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट इज k, है ना। तो kx। अच्छा, अब देखो बात को समझो, क्योंकि अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा भी है, तो थोड़ा सा एक बार और मैं रीड करूँगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो कहता है कि यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड, भाई एक फोर्स अप्लाई हो रही है ना, ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये वाली बात बताई मैंने आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई ये फोर्स होगी और ये एक्सेलरेशन हो गया, है ना, तो ये प्रोपोर्शनल था, ये बोला गया था, ठीक है। आगे मैं पढ़ देता हूँ एक बार। राइट एन इक्वेशन, बस इसके बाद तो इस क्या कहते हैं सिचुएशन से हमें इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ बनाना है। लेकिन बच्चों, लेकिन यहाँ पे देखो बात खत्म नहीं हुई है। इसको मैंने क्योंकि हिंट दे रहा हूँ तो मैं इसको लेट वेट भी नहीं करके दिखा रहा, लेकिन हाँ NCERT में जो इसका सॉल्यूशन लिखा है वो थोड़ा सा पढ़ तो सकता ही हूँ मैं आपके लिए, तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। कहते हैं कि हेयर द वेरिएबल्स इन्वॉल्व आर फोर्सेस। भाई एक यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, एक तो फोर्स है, जो भी फोर्स लग रही है ना, एक तो फोर्स है एंड एक्सेलरेशन है, ठीक है। लेट द फोर्स अप्लाइड बी वाई यूनिट। मैंने क्या बोला कि ये फोर्स है, तो लेट कर लिया हमने, जो फोर्स अप्लाई हुई है वो कितने यूनिट है, वाई यूनिट है ना। और ये आप लिख सकते हो बेटा, मैंने पढ़ के ही बता दिया, वाई यूनिट्स एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बी एक्स यूनिट। और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुई उससे वो कितनी हुई, एक्स यूनिट हुई, ठीक है ना। तो बस दैट्स इट। अब आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ गया होगा कि क्यों किया। अब देखो ना, के यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट है। अब के यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब क्या है कि के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 4 5 7 11 9 13, आई डोंट नो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि मुझे अगर इक्वेशन बनानी है तो मुझे के की कोई वैल्यू लेनी ही पड़ेगी,
क्योंकि बिना के की वैल्यू के मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकाल पाऊंगा। लेट्स से अगर जैसे कि मैंने निकाल भी दिया एक आध सॉल्यूशन, जैसे हम फाइंड भी कर सकते हैं, लेट्स से कि जैसे 0 रखने पर ये 0 आ गया, मतलब एक सॉल्यूशन तो निकल ही जाएगा, 0 पे 0 आ रहा है। लेकिन उसके अलावा कोई है, जैसे कि 1 रखने पर क्या आया भाई, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, k आएगी। तो 1 रखने पर क्या आ रहा है। अब k को मैं कहाँ पे प्लॉट करूँगा, ग्राफ पे, आप खुद बताइए। नहीं प्लॉट कर पाऊंगा ना, क्योंकि k यूनिट कितना है मुझे नहीं पता। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे k को कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि एनसीईआरटी में k की वैल्यू 3 ली है, तो मैं भी k की वैल्यू 3 ले रहा हूँ। लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है कि आप k की वैल्यू 3 लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे लेट्स से k इक्वल टू 3, भाई k की वैल्यू हमने 3 ले ली, तो हमारी जो इक्वेशन आई वो आ गई 3x। अब मेरे को 2 सॉल्यूशन निकालने थे, कम से कम 2, उससे ज़्यादा 3 भी निकाल सकता हूँ, उसके बाद ग्राफ बना दूँगा। तो मैंने क्या किया, 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए पुट किया x की वैल्यू 0, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0, यानी कि y इक्वल टू 0 है ना, यानी कि x की वैल्यू 0 पे y भी 0 है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब मैंने पुट किया x की वैल्यू को 1। अच्छा, सॉल्यूशन यहीं पे लिखूँ मैं साइड में, तो सॉल्यूशन कितना है, 0 0 है ना। अब 1 पुट करने पर देखो ना, आप खुद चेक करो, 1 पुट करने पर 3 तो आएगा, डायरेक्ट लिख दो बेटा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना आ रहा है भाई, 1,3 आ रहा है। अब एक और निकालना है तो निकालिए, नहीं निकालना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो देखिए पुट किया मैंने इस बार x को 2, तो y कितना आएगा, आप डायरेक्टली देखो, 3 दूनी 6 तो आएगा, है ना। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में मैंने हिंट दिया आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है ये, प्रॉपरली आप खुद कर लेना, मैंने समझा दिया आपको बहुत अच्छे से। देखो पहला सॉल्यूशन, दूसरा यहाँ पे भी लिखा हूँ, सॉल्यूशन कितना आया, 2,6 आया। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 4 छोटा हो गया, 4 5 6। पहला सॉल्यूशन है 0 0, यानी कि पॉइंट यहीं पे आ गया भाई, सिंपल सी बात है। और दूसरा है 1,3, तो x की वैल्यू 1 पे बाई 3 है, यानी कि 1 2 3 पॉइंट पे यहाँ पे आएगा बेटा 1,3, है ना। ओके, इसके बाद 1,3 के बाद अगला पॉइंट है 2,6, तो x की वैल्यू 1 2 ये रही, और 1 2 3 4 5 6 y की वैल्यू 6। समझें यहाँ पे आएगा 2,6, ये 3 पॉइंट है, आप इसको ज्वाइन करा दो और ये आपका ग्राफ तैयार है। इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे y इक्वल टू 3x। ओके, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो देखते हैं बेटा, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 आखिरी एग्जाम्पल है ना। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, लास्ट एग्जाम्पल है ये, और ABC 3 पार्ट है इसमें, और थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं एक पार्ट कराता हूँ आपको, है ना। ये पार्ट मैं कराता हूँ, और बाकी के B और C पार्ट बिल्कुल सेम है, क्योंकि तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार ट्राई करें, है ना। और फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ले लूँ ये क्वेश्चन, है ना, अगर डाउट आता है तो। ओके, देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, कहते हैं कि फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स गिवन इन फिगर 4.5, आपको ग्राफ दे रखे हैं 4.5 में। कहते हैं कि सिलेक्ट द इक्वेशंस हुज ग्राफ इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द चूजेस गिवन लो, यानी कि आपने ये बताना है कि ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना बेटा नीचे, ये ग्राफ इनमें से जो गिवन ग्लो आपको दे रखा है ABC, इनमें से किसका है। यानी कि देखो, अगर मैं A की बात करूँ, A की बात करूँ तो A में आपके पास 4 चॉइसेस हैं और एक ग्राफ है आपके पास ये वाला। भाई ये पहला ग्राफ है जो आपने देखना है, ठीक है, और B और C के लिए दूसरा और तीसरा ग्राफ देखेंगे।
तो यहाँ पे आपने बताना है कि ये ग्राफ जो है इनमें से किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दैट्स इट। इनमें से किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बस इतना बताना है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, है ना। अब हम चेक करते हैं, है ना। तो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई, ठीक है भाई। इसका पहला पार्ट ट्राई कर लेते हैं। देखो अब देखो बात को समझो, पता लगाने का तरीका क्या है कि भाई कौन सी इक्वेशन है। मेरे पास 1 2 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है जो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट जिसको भी सेटिस्फाई करेंगे, जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही इसकी इक्वेशन कहलाएगी। हमने यही पढ़ा है, यही सीखा है अच्छे से, तो हम 1 बाय 1 वही देखेंगे। तो भाई एक काम करता हूँ, मैं पहले पॉइंट्स भी लिख देता हूँ, है ना, फिर आगे लिखेंगे। तो वी हैव 3 points on the graph are, बेटा कौन कौन से हैं, देखो 1 2 0 0 एंड -1 -2, है ना। इन तीनों पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो मैंने ट्राई किया, ट्राई 1 2 ऑन x + y = 0, इस पे ट्राई कर रहा हूँ, है ना। तो देखेंगे, अब देखो x की वैल्यू मैंने पुट करी, भाई मैंने पुट करी x की जगह, लिखने की जरूरत है क्या, चलो एक में तो लिख ही देता हूँ, पुट x = 1 एंड y = 2। जब मैंने x की जगह 1 पुट किया और y की जगह 2 पुट किया, तो ये बेटा 0 नहीं आएगा, देखो ना आप चेक करो, 3 आएगा, तो ये नॉट इक्वल आ गया। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन का तो नहीं है, और अगर ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन का नहीं, तो मेरे को बाकी ये पॉइंट के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि भैया ये लाइन तो नहीं बना रहा होगा ये, है ना, ये वाली इक्वेशन ये लाइन नहीं बना रही है, तो ये तो यहीं पे फेल हो जाती है। अब मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ। भैया आप बात को समझो, ये नहीं कि बेटा सारे पॉइंट्स में निकालता रहूँगा, है ना, एक पॉइंट से अगर मेरी कोई बात क्लियर हो जाती है तो फिर मैं आगे के पॉइंट नहीं करता। तो अब मैंने ट्राई किया, देखो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो ये पहला लिख सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन में आप ट्राई कर रहे थे, और यहाँ पे आप सेकेंड लिख सकते हो। आपने ट्राई किया 1 2 को, कहाँ पे बेटा, कहाँ पे, ऑन x प्लस नहीं, y = 2x में, y = 2x में पुट किया, है ना। चलो देखते हैं, तो पुट कर दूँ मैं बेटा x की वैल्यू को 1 एंड y की वैल्यू को 2, है ना, x1 और y2, तो 1 = x की वैल्यू 1 है ना, तो y की वैल्यू को 2 डालनी है, y की जगह 2 आ गया, = 2 × x की जगह y, और देखो ये इक्वल भी आ गया, है ना भाई, 2 = 2 आ गया ना, है ना, तो ये ट्रू आ रहा है, और अगर ये ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर है। अब मैं आगे का भी चेक करूँगा, है, तो चलिए देखते हैं। अब मैंने ट्राई किया, कौन सा पॉइंट बेटा, 0 0, कहाँ पे, ऑन y = 2x, भाई क्योंकि एक पास हो गया तो बाकी के दोनों भी तो पास होने चाहिए ना, क्योंकि अगर ये तीनों पॉइंट पास हो जाएंगे तो ही तो मैं कहूँगा कि हाँ ये इक्वेशन इसी ग्राफ की है। चलिए ठीक है, तो मैंने पुट किया भाई, इस बार देखो y की जगह भी 0 आएगा और 2 × x की जगह भी 0 आएगा, आप जानते हैं, तो ये भी ट्रू हो गया, आप चेक कर सकते हैं भैया, ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, यानी कि ट्राई आपने करना है -1, -2, ये आपने ट्राई किया है ना, किस पे, ऑन y = 2x पे। तो बेटा आप चेक कर सकते हैं y की वैल्यू कितनी है, -2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, और 2 × x की वैल्यू कितनी है, -2। तो बेटा देखो ना, ये भी -2 और ये भी तो सॉल्व हो गया, -2 आएगा तो ये भी ट्रू हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो बच्चों क्या मेरे को ये पता नहीं चल गया कि भाई इस ग्राफ की यही इक्वेशन है ना, मेरे को पता चल गया ना कि इस ग्राफ की यही इक्वेशन है। तो बच्चों जब मेरे को मेरा आंसर मिल चुका है तो मैं इनको चेक नहीं करूँगा, है ना, पहली बात। और दूसरी बात, हो सकता है कि मे भी चेक करना पड़ जाता,
वो कब पड़ जाता है, देखो बात को समझो। कहते हैं कि फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन सिलेक्ट द इक्वेशन, उसने बोला सिलेक्ट द इक्वेशन। अगर उसने ये बोला होता कि सिलेक्ट द इक्वेशंस, एस लगा देता, तो फिर हो सकता है कि एक के अलावा कोई और भी लाइन होती है ना। तो इक्वेशन बोला तो इसका मतलब मेरे को ये चेक करने की जरूरत ही नहीं, मैंने वो इक्वेशन सिलेक्ट कर ली है। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, आंसर में लिखेंगे बेटा ऑप्शन सेकेंड, ये हमारी करेक्ट चॉइस है, यानी कि y इक्वल टू 2x, ये हमारा आंसर है। दैट्स इट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो इसके बचे हुए दो पार्ट है ना, बी और सी, वो बच्चे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ट्राई करें, और मे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने इसको ट्राई किया बिल्कुल आपने एज इट इज़ बी और सी पार्ट भी ट्राई करने हैं, तो आपसे हो जाएंगे, है ना। ओके, तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में इसके बाद, और उसमें हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। लेकिन बिफोर दैट मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन इसका करा दिया है, तो एक बार है ना आप सेल्फ ज़रूर ट्राई करें उस एक्सरसाइज को, जिससे कि अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो अगले लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर।